बांग्लादेश ने ट्रम्प कार्ड खेलते हुए अभी चाइना को आमंत्रित किया। अब चाइना ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है और यहाँ से भारत की असली परेशानियां शुरू होती हैं। चाइना इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले चुका है और अब इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने जा रहा है। क्या खतरे होंगे? चिकन स्नैक पर खतरा है। तीसरा प्रोजेक्ट का जो कार्यस्थल है, जो पूरा वर्क एरिया है, वो इंडिया के चिकन नेक के बहुत ज्यादा करीब है और ये इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है और यहाँ बड़ी मात्रा में अब चाइनीज इंजीनियर्स और लेबरर्स भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मजे में होंगे और फिटफाट होंगे। इंडिया के लिए परेशानी बढ़ चुकी है और इन्होंने तो ये सोच रखा था कि जैसे ही नई हुकूमत आएगी बांग्लादेश में या बीएनपी की हुकूमत आएगी तो हम जैसे चाहेंगे वैसे हो जाएगा, यानी जिस तरह से अवामी लीग की हुकूमत थी वैसा ही हम इसको महसूस करेंगे। यानी इंडियन ये सोचे बैठे थे अंत वक्त, लेकिन भाई उनकी सोच के खिलाफ अब काम होना शुरू हो चुका है। कैसे? अब जो चाइनीज हैं वो चिकन नेक के बिल्कुल पास उनके इंजीनियर अब आप देखें और फिर उनके देखें जो सिक्योरिटी कंसर्न जो हिंदुस्तान को है ना, कि भाई वो चिकन नेक के पास आकर बैठेंगे, टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे और फिर उनके इंजीनियर से लेकर उनके वर्कर, आर्मी के कुछ जवान, उनको सिक्योरिटी की भी जरूरत होती है ना, उनको डर इस बात का कि भाई इस प्रोजेक्ट की आड़ में कोई और नई गेम ना डाल दी जाए। अच्छा, ये तो सोचे बैठे थे कि भाई अब जो चाइना है ना वो अब बैकफुट पे चला जाएगा, क्योंकि जो बीएनपी की हुकूमत आएगी और वो हमारे कहने के ऊपर चलेगी, जो हम चाहेंगे वैसा होगा। यानी ये इंडियन सोचे बैठे हुए थे। तो दोस्तों इसी के ऊपर एक वीडियो क्लिप है इंडियन मीडिया का, दिनेश के वोरा है, एनालिस्ट हैं, बड़ी अच्छी वीडियो एनालिसिस करते हैं, वीडियो देखने के काबिल है। मेरी आपसे दरखास्त है इस वीडियो को आप एंड तक, आखिर तक जरूर देखें। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। लें दोस्तों, वीडियो देखिएगा। 3, 2, 1। दोस्तों, चीन बांग्लादेश के अंदर तीसरा का प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है। दशकों से उलझा हुआ प्रोजेक्ट जिसे भारत ने कई कारणों से एक्चुअली टालने की कोशिश की और कभी भारत शायद पूरा करना नहीं चाहता था। बहुत सारी आपत्तियां बांग्लादेश, बंगाल की ओर से या कई और राज्यों की ओर से, लेकिन ये उलझता ही चला गया और अल्टीमेटली भारत कभी इसे सॉल्व नहीं कर पाया। लेकिन बांग्लादेश ने ट्रम्प कार्ड खेलते हुए अभी चाइना को आमंत्रित किया। अब चाइना ये प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहा है और यहाँ से भारत की असली परेशानियां शुरू होती हैं। अब चाइना इस प्रोजेक्ट को अपने हाथ में ले चुका है और अब इसका कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट होने जा रहा है। क्या खतरे होंगे? चिकन स्नैक पर खतरा है। तीसरा प्रोजेक्ट का जो कार्यस्थल है, जो पूरा वर्क एरिया है, वो इंडिया के चिकन नेक के बहुत ज्यादा करीब है और ये इंडिया को नॉर्थ ईस्ट से जोड़ता है और यहाँ बड़ी मात्रा में अब चाइनीज इंजीनियर्स और लेबरर्स भी आएंगे। ये इंडिया की सुरक्षा के लिए एक बड़ा जोखिम होगा, क्योंकि यहाँ से निगरानी चाइनीज पूरी की पूरी करेंगे, क्योंकि वो एक एक चीज का मैपिंग करेंगे यहाँ पर, जो अभी तक नहीं कर पाए थे। अब यहाँ से बड़े आराम से मैपिंग कर लेंगे। इसके द्वारा वो अपनी जितनी भी जो मशीनरी इनकी आएंगी, वो मशीनरी कम और जासूसी की मशीनरी ज्यादा होंगी। तो अपनी जो सारी मॉनिटरिंग है, जो अपनी टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे, जिसके द्वारा वो इंडिया का पूरा जो चिकन स्नैक एरिया है, जो 17 से 22 किलोमीटर चौड़ा है, पूरा का पूरा इसको मैप कर देंगे A to Z। और एक किस्म से कहा जाए तो हमारे जो बुनियादी ढांचे हैं उसके लिए तो बहुत ही खतरा पैदा हो जाएगा। और $1 बिलियन का प्रोजेक्ट है और चीन इसको पूरा करेगा। $1 बिलियन का प्रोजेक्ट काफी तेज गति से पूरा करेगा। तो बांग्लादेश की भारत के ऊपर जो डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगी एक किस्म से। और साउथ एशिया में एक किस्म से ये भी कहा जाए कि जो बिग ब्रदर की भूमिका है भारत की, उसको चोट लगेगी और चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पॉलिसी को मजबूती मिलेगी, क्योंकि इंडिया को घेरने के लिए एक और चाइना को क्या कहते हैं हथियार मिल जाएगा। वहीं चिकन स्नैक एरिया में लाल मुनीर हाट का एयरबेस है, जिसको अब चाइना बांग्लादेश के साथ मिलकर उसको रिजुविनेट कर रहा है एक किस्म से कहा जाए तो। ये भारतीय सीमा के बिल्कुल करीब है और यहां पर चाइना की प्रेजेंस का आना, इसे भारत की कूटनीतिक विफलता के रूप में देखा जा रहा है। यानी कि ये डिप्लोमेटिक भारत के द्वारा फेलियर है बहुत बड़ा।
और चाइना ने अपने आप को एक सच्चा साथी बता के बांग्लादेश की एक किस्म से कहा तो मदद भी की, और ये भी कहा कि मैं पैसे भी लगाऊंगा इसके अंदर। यानी कि $1 बिलियन के प्रोजेक्ट पे बहुत बड़ा पैसा चाइना लगाने जा रहा है, जो लोन के रूप में आएगा। तो बांग्लादेश के लिए तो एक किस्म से ये दोनों हाथों में लड्डू हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, प्रोजेक्ट पूरा होने के साथ उसको लोन भी मिल जाएगा, और चाइना उसको तेज गति से पूरा करेगा। जिस चीज को इंडिया 10 साल में पूरा करता है, वही चाइना 3 साल में, 2 साल में पूरा करके खत्म कर देगा। क्योंकि इंडिया की स्पीड जो है ना, वो इतनी स्लो होती है, इतनी स्लो होती है कि मतलब जब तक डॉक्टर आता है मरीज भी मर जाता है। हमारी जब तक डॉक्टर आता है तो मरीज भी मर जाता है, बात उन्होंने ठीक की है। अब देखें, चाइना जो आ रहा है, यानी चिकन नेक के पास सिलीगुड़ी कॉरिडोर जिसको कहते हैं, वहां पर अब चाइना आ रहा है। असल में मसला इनको चाइना से है कि अगर चाइना वहां पर आकर बैठ जाता है, टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट याद रखिएगा दोस्तों, ये वही प्रोजेक्ट है जो शेख हसीना ने इंडिया को दे दिया था। फिजिबिलिटी जो स्टडी थी ना, वो इसका जो सर्वे करवाया था चाइना से, लेकिन मोदी के कहने पर दे दिया किसको, इंडिया को, शेख हसीना ने। लेकिन जैसे ही प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की हुकूमत आई, रिजीम चेंज हुआ, तो उन्होंने फिर से ये जो प्रोजेक्ट है दे दिया, टिस्टा रिवर प्रोजेक्ट, यानी चाइना को। अब चाइना अगर आकर चिकन नेक के पास बैठता है, जाहिर बात है वो सर्वे करेंगे, वो अपने कैमरे लगाएंगे। अब इनको डर है कि भाई ये जो 22 किलोमीटर जो चौड़ा रास्ता है ना हमारा, ये चिकन नेक वाला, वो मैप कर लेंगे, उसके ऊपर उनकी कड़ी नज़र होगी। और इससे जो वो कह रहे हैं इंडियन के हमें खतरा है, हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। और फिर दूसरी तरफ पाकिस्तान भी, जाहिर बात है पाकिस्तान के भी बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। और फिर सार्क को रिवाइव करने के ऊपर बात हो रही है। अब जो सार्क है उसको फाल किया जा रहा है। और ये लेटेस्ट न्यूज़ है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जो स्टेट मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने मुलाकात की है पाकिस्तान के एक मिनिस्टर के साथ, पाकिस्तान के डिप्लोमेट के साथ। उन्होंने ये बातचीत की है सार्क को फाल करने के ऊपर, क्योंकि साल गैर फाल हो चुकी है, इनएक्टिव है, और उसको अब एक्टिव करने के ऊपर दोस्तों बातचीत हो रही है। और याद रखिएगा, जो हिंदुस्तान है उसको ये बात बहुत बुरी लगती है कि जो सार्क है उसको हम एक्टिव नहीं करना चाहते, यानी इंडिया तो ब्रिक्स और इस तरह के जो बड़े ग्रुप्स हैं वो चाहता है कि इसका हिस्सा बना जाए, लेकिन बांग्लादेश कह रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान के एक डिप्लोमेट से भी बात हुई है। तो दोस्तों आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।